हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मृति और आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद गवर्नमेंट बजट, लेट्स डिस्कस कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट? अब हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब पैसों की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? उसके एक्सपेंसेस कर सके, पॉलिसीज़ जो आती है, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है, इन सब के लिए खर्चे होते हैं। जहाँ से गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनाती है कि उसका जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट ट्रेजर है, वो और बढ़ सके। जिस तरह से इनकम बढ़ेगा उसी तरह से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कर सकेगी। तो जो रेवेन्यू होता है उसको कहते हैं, सिंपल टर्म में गवर्नमेंट की इनकम को कहते हैं रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, एक्सपेंसेस करती है, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटीग्रेटेड इन अ डॉक्यूमेंट। अब यही रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो एक डॉक्यूमेंट में जनरलाइज होता है, और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट बजट, उसको कहते हैं बजट। अब इसका डेफिनेशन क्या है? द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर और वन फिस्कल ईयर। वन फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल इज योर स्टार्टिंग डेट ऑफ वन फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं, एंड 31 मार्च इज योर क्लोजिंग डेट फॉर योर वन फाइनेंशियल ईयर। ये स्टार्टिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। तो बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। डिस्क्राइबिंग इन डिटेल्स, क्या क्या डिस्क्राइब रहता है उसमें? एस्टिमेटेड रिसीट्स, मतलब कितना गवर्नमेंट के पास इनकम आएगा, कितना जनरेट हो सकता है, और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि इनकम और बढ़ सके। एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, प्रपोज एक्सपेंडिचर मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना खर्चा होगा, कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ठीक है। एंड डिसबर्समेंट्स, डिसबर्समेंट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है वो लोन्स लेती है, बोरोइंग्स लेती है, तो इसका पे आउट होना, लोन का रिपे हो जाना, उसको कहते हैं डिसबर्समेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स फॉर फाइनेंशियल और फिस्कल ईयर। ठीक है, समझ में आया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि एक साल के लिए प्रिपेयर होता है, जिसमें गवर्नमेंट के रिसीट्स, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर, कितना इनकम और कितना एक्सपेंसेस होगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको क्या कहते हैं? बजट। उसी को कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अब इसमें की पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, पहली चीज़ है कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने क्या बताया अभी कि दिस इज प्रिपेयर्ड, बजट इज प्रिपेयर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल is the starting date of the financial year, 31 March is the closing date of the financial year. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिंग ऑफ द रेवेन्यू। बजट इस तरीके से प्लान एंड फॉर्मुलेटेड रहता है कि गवर्नमेंट देखती है कि गवर्नमेंट ट्रेजर में और कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सके, इस रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सके। रेवेन्यू को इंक्रीज करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस निकाल सके। फाइनेंस कहाँ से आएगा? जब तक रेवेन्यू नहीं होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस नहीं कर सकेगी। सो रेजिंग ऑफ रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बजट। और दूसरी चीज़ है कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा उसी रेवेन्यू से फाइनेंस होगा आपके एक्सपेंडिचर, दैट इज थर्ड इज इनकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया? अब एक और चीज़ होती है, कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स रेवेन्यू जो है वो कम होता है एक्सपेंडिचर से, इन द सेंस एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू। गवर्नमेंट के रेवेन्यू से एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के इनकम से गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, उस टाइम बनता है क्या? डेफिसिट बजट। शॉर्ट क्वेश्चन में आया है कि डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट बजट का मतलब ये है जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो और गवर्नमेंट की इनकम कम हो, तब उस टाइम हो जाता है डेफिसिट बजट। अब दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट कि ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट क्यों बनता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। पहली चीज़ है प्लान अप्रोच टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। अब गवर्नमेंट काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करती है, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ निकालती है, काफ़ी सारे सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रहता है वो एक प्लान्ड अप्रोच के थ्रू ही वो करती है।
ठीक है। अब ये प्लान अप्रोच जो है बजट इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वो देख सके कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हो रही है एक स्मूथ पेस में चल सक रही है या नहीं। समझ में आया? अगर यही चीज़ प्लान ना हुआ, हैफाज़ार्ड हुआ, तो क्या होगा? पॉलिसीज़ जितना भी है, गवर्नमेंट की जितनी एफिशिएंसी है वो फेल हो जाएगी। इसलिए एक प्लान अप्रोच गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। दूसरी चीज़ है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू फिजिकल ऑपरेशन। अब फिजिकल ऑपरेशन क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर्स, और साथ में आपके टैक्सेशन और बोरोइंग्स जो गवर्नमेंट करती है, उसको उन सबको कहते हैं फिजिकल ऑपरेशन। अब ये फिजिकल ऑपरेशन जो है इंटीग्रेटेड कलेक्टिव फॉर्म में रखती है, जिससे फिजिकल ऑपरेशंस जो है इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म, मतलब इन सबको कलेक्टिव फॉर्म में बजट में शामिल करती है, जिससे ये देखा जा सके कि फिजिकल ऑपरेशंस जो एक कंट्री में चल रही है वो स्मूथ पेस में चल रही है या नहीं। तीसरी चीज़ है इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बजट जो है छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक छोटा सा टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि इनकम में फ्लक्चुएशन आ जाना, कंज्यूमिंग पावर में फ्लक्चुएशन आ जाना, परचेजिंग पावर में फ्लक्चुएशन आ जाना। तो बजट को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि एक हेल्दी जो फ्लक्चुएशन आए वो हेल्दी वे में आए, एक सोशल वेलफेयर भी क्रिएट करे। समझ में आया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब कि गवर्नमेंट बजट सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं प्रिपेयर करती है, और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बजट ऐसे प्रिपेयर करती है कि देखा जाए कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो पा रही है या नहीं। जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इट्स अ बैड थिंग इन इकोनॉमी, तो उसको चेकआउट कर देना। एक इकोनॉमी में बैलेंस मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना कैसे होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तभी इकोनॉमी जो है स्टेबल पेस में आती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसलिए भी यूज़ करती है कि जितने भी इनकम में इनइक्वालिटीज़ है उसको वेयर ऑफ कर देना। और भी कई चीज़ें हैं जो एक सोशल वेलफेयर की तरह बजट को यूज़ किया जाता है, एज अ इंस्ट्रूमेंट, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है आपका इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। अब एक बजट क्या शो करता है? बजट एक तरीके का बैलेंस शीट होता है जो कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को शो करता है। ठीक है, एक रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को कि गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है और कितनी इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो इट एक्ट एज ए इंडेक्स, बजट एक्ट एज ए इंडेक्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है एज अ मिरर। सिक्स्थ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बोला क्या जाता है, इट्स ट्रू दैट आवर डिजायर्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बजट को ऐसे प्रिपेयर करो कि जो रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन ऐसा हो हम लोग भी यूज़ कर सके, साथ में हमारा आने वाले जनरेशन भी यूज़ कर सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साथ में सोशल वेलफेयर भी हो। सोशल वेलफेयर कैसे हो? एग्जाम्पल मान लीजिए लिकर है। अब लिकर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, राइट? लिकर पे टैक्सेस बढ़ा दिया, लिकर पे टैक्सेस जो है इंक्रीज कर दिया। जितने % पॉपुलेशन लिकर खरीद रही थी, टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, लिकर के प्राइस रेट हाई हो गए। इस वजह से आधों ने लिकर पीना छोड़ दिया। तो अब क्या होगा? उनके लिए वो सोशल वेलफेयर हो गया, उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा लिकर छोड़ने से। अब पता नहीं आएगा कि नहीं, बट लिकर छोड़ दिया। अब टैक्सेस बढ़ गए, प्राइजेस बढ़ गई, लेकिन कुछ जो खरीद रहे हैं अभी भी वो हायर प्राइजेस दे रहे हैं। हायर प्राइजेस दे रहे हैं मतलब वो जाएगा कहाँ पे? गवर्नमेंट की रेवेन्यू में, गवर्नमेंट के ट्रेजर में ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इस तरह से, इनकम बढ़ी है गवर्नमेंट की तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि तब एक्सपेंसेस ज़्यादा करेगा गवर्नमेंट। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आया। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इन गवर्नमेंट बजट इस तरह से प्लान करके फॉर्मुलेट करती है, प्रिपेयर करती है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए
सोशल ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करती है कि ओवरऑल ग्रोथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बजट ऐसे प्रिपेयर किया कि लोगों की इन्वेस्टमेंट करने की जो आदत है वो इम्प्रूव हो गई। जब इन्वेस्ट करने लगी तो इनकम ज़्यादा सर्कुलेट होने लगा, इस हिसाब से गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज़्यादा पहुंचने लगा। पैसा ज़्यादा पहुंचा तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किया। गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस करने का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट जब एक्सपेंसेस करती है तो वो जैसे रोड्स बनाया, ब्रिजेस बनाए, टनल्स बनाए, जब ये सब एक्सपेंसेस हुए गवर्नमेंट के, साथ में गवर्नमेंट ने हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहा है, तो आओ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस ज़्यादा किया तो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो हमारे पास भी पैसा आया, हमारे पास पैसा सर्कुलेट हुआ। इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रहा है, सबके जेब में पैसा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे हुआ। 8 है, लास्ट है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब बजट को ऐसे सैंक्शन किया गया है कि उसमें जो जितने भी काफ़ी रीजन ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी रीजन ऐसे होते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं। उस टाइम पे जो अंडर डेवलप्ड स्टेट या रीजन है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा कंसेशन, ज़्यादा सब्सिडीज़, ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर रही है, सैंक्शन कर रही है कि उसको भी, उस अंडर डेवलप्ड रीजन को भी एक पुश मिले। जब उसको पुश मिलेगा तो वो भी ग्रो करेगा। तो सब एक साथ, पूरा रीजन जब एक साथ ग्रो करेगा, इसका मतलब क्या है? एक कंट्री ऑल टुगेदर ग्रो कर रही है। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पूरा एक साथ होगा। समझ में आया? तो ये 8 पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव आया है कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेन ये है, इन सब का जो जिस्ट बताया जाए, मेन जिस्ट यही है कि गवर्नमेंट अपनी बजट को इस तरह से प्लान या प्रिपेयर करती है कि एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, एक तरीके से सोशल वेलफेयर भी हो। ठीक है, समझ में आया? तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हों। आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, बजट के स्ट्रक्चर क्या होता है। एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बजट होता है। तो ये दोनों हैं क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और बस आज के लिए इतना रखा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे लिख दीजिएगा। That's it, and thank you for watching my video. लाइक करना मत भूलिएगा। Thank you, bye.